प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। देखिए राजीव जी, पहला प्रश्न जो आपने पूछा वो पूछा नोटबंदी के बारे में, और अब ये जो 2000 का नोट विड्रॉ हुआ है। देखिए, हमारे मैनेजमेंट साइंस में जो प्रथम सिद्धांत है, एक मैनेजर का काम क्या होता है, सबसे पहला उसका धर्म क्या होता है, वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। ये है मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और ये कहा जाता है कि किसी भी मैनेजर को सबसे ज्यादा अपना समय प्लानिंग में लगा। और अगर आपकी प्लानिंग गलत है, और प्लानिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास जो विकल्प हैं उनके प्रोज और कॉन्स और जिस प्रकार के आउटकम एक्सपेक्टेड हैं उसके अनुसार आप निर्णय लेंगे। अब आप सोचिए, 7 साल पहले आपने निर्णय लिया कि हम 1000 का नोट हटा के 2000 का नोट लाएंगे। इसका मतलब आपने गुणा भाग कर लिया होगा, आपने सोच लिया होगा कि जब एक नोट हटाएंगे और 2000 का नोट लाएंगे तो ब्लैक मनी इससे कम होगा या अधिक होगा, आपने सोचा होगा। हम तो ये सोच रहे थे कि 2000 का नोट लाकर ब्लैक मनी को आप कैसे कंट्रोल करेंगे, ये बात हम जैसे अर्थशास्त्र के छात्रों को समझ में नहीं आ रहा था। चलिए, आपने सोचा था। और 6-7 साल के बाद जबकि वो नोट छपवाने में बहुत पैसा खर्च हो गया, आपके एटीएम के अंदर 2000 के नोट के साइज को देख के बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं हुई, लोग परेशान हुए। और उसके बाद 7 साल के बाद आरबीआई निर्णय ले रहा है कि नहीं नहीं, वो तो निर्णय गलत हो गया था, 2000 का नोट जो है गलती से आ गया था, उससे तो सारा ब्लैक मनी कुछ लोगों के हाथ में चला गया, इसलिए हम उसको विड्रॉ कर रहे हैं। तो मैं इसका निष्कर्ष ये निकालता हूं कि क्या प्रधानमंत्री ने ये निर्णय लिया कि 2000 का नोट लाया जाए और आरबीआई गवर्नर ने यह निर्णय लिया कि 2000 का नोट विड्रॉ कर लिया जाए, तो क्या आरबीआई गवर्नर ने प्रधानमंत्री महोदय के विशेषाधिकार का और उनके विवेक को चैलेंज किया? अगर प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री अगर सोच समझकर देश के हित में कोई निर्णय लेते हैं, तो आरबीआई गवर्नर ने कैसे उसको अलग कर दिया? मनी सर्कुलेशन 17 लाख करोड़ से बढ़कर 27-28 लाख किया। स्विस बैंक में पैसा जमा जो है वो कितने गुना बढ़ गया। देखिए, सबसे ज्यादा राजीव जी जिस चीज को मैं महत्व देता हूं आज की तारीख में, राहुल गांधी ने कहा पहली कैबिनेट मीटिंग में जो हमने वादे किए वो पूरे करेंगे। जी। लोकतांत्रिक रूप से किसी भी चुने हुए नेता से हम ये अपेक्षा करते हैं, ढपोड़ शंख ना बने, झूठे वादे ना करें, और जो वादे करें वो आपका कसम पत्र है, उसे पूरा आपको करना पड़ेगा। 15 लाख कहा तो देना पड़ेगा, 2 करोड़ नौकरी देनी है तो देनी पड़ेगी, अच्छे दिन लाने हैं तो लाने पड़ेंगे, किसानों की आमदनी दुगनी करनी है तो करनी पड़ेगी। बाद में आप उसको जुमला नहीं कह सकते। और आज अगर राहुल गांधी ने यह कहा है कि जो हमने कहा है वो करेंगे, वी विल वॉक द टॉक, अगर ये राहुल गांधी ने कहा, ये सबसे बड़ी बात है। हम पहली कैबिनेट मीटिंग का वेट करेंगे और ये देखेंगे कि अगर कैबिनेट मीटिंग में जो उन्होंने कहा है उसको करेंगे, और देश के कुचले हुए, दबे हुए गरीब लोगों के लिए, और केवल लोगों के ऋण माफ करने और एनपीओ को राइट ऑफ करने के लिए अगर देश की संपत्ति जाती है, देश की संपत्ति किसी पूंजीपति को बेची जाती है, और मेरे देश के किसान और मजदूर और मध्यम वर्ग के अगर आंखों में आंसू आते हैं, तो हमारा देश दुखी होता है। इस देश की ताकत जो है वो गरीब और मध्यम वर्ग है। अगर राहुल गांधी अपने वादे पे पक्के निकलते हैं और कैबिनेट मीटिंग में निर्णय होते हैं, तो मैं ये मानता हूं कि देश की राजनीतिक दिशा बिल्कुल बदल जाएगी। राजस्थान गवर्नमेंट जिस प्रकार के निर्णय ले रही है, गवर्नमेंट के निर्णय ले रही है, ले रही है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल अगर राजस्थान में बन रहा है, अगर 500 रुपए का सिलेंडर वहां मिल रहा है, तो गरीबों की हित बात जब होती है तो ये लोग राजनीतिज्ञ और ये अर्थशास्त्री कहते हैं कि ये कैसे देश का अर्थनीति चलेगी। और 10.5 लाख करोड़ रुपए जब पूंजीपतियों के माफ कर देते हैं, हर साल 1.5 लाख करोड़ का कॉर्पोरेट टैक्स कम कर देते हैं, उनकी वसूली कम करते हैं, और जीएसटी से गरीब और मध्यम से पैसा लेते हैं, ये देश गरीबों और मध्यम वर्ग का पहला अधिकार इस देश के गरीबों का है। किसी को पेट भूखा नहीं रहेगा, सबको भर पेट खाना मिलेगा, सबको नौकरी मिलेगी, सबको मकान मिलेगा और पानी मिलेगा, यही देश की प्राथमिकता है। और जो पूंजीपतियों को 3 गुना अमीर बनाते हैं और गरीब और मध्यम वर्ग को कमजोर बनाते हैं, ऐसे हमें ऐसे अर्थशास्त्री भी नहीं चाहिए, ऐसे राजनीतिज्ञ भी नहीं चाहिए, और ऐसे लोगों को देश को आवश्यकता भी नहीं है। राजीव जी, इसी का एक मुद्दा राहुल गांधी बार बार उठा करके क्या एक नई दिशा दे चुके हैं कांग्रेस के लिए, खासकर आने वाले चुनावों के लिए। लेकिन उससे पहले आपके विचार इस पर सुनना चाहता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, सामाजिक न्याय, ओबीसी। देखिए राजीव जी, आपने 2 बातें कही, एक आपने रेवड़ी का किया और एक आपने सामाजिक न्याय का जिक्र किया। देखिए, सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की बात भी सोचिए।
तरफ आप कॉर्पोरेट टैक्स कम करते पूंजीपतियों का 1.5 लाख करोड़ रुपए पर ईयर का बेनिफिट देते हैं कॉर्पोरेट को, और दूसरी तरफ जीएसटी में आपका कलेक्शन बढ़ता जाता है जो कि मध्यम वर्ग देते। एक तरफ 10.5 लाख करोड़ के ऋण राइट ऑफ करते हैं पतियों के, और जब गरीबों को 200 यूनिट मुफ्त देने की, तो अगर आप थोड़ी सी कैलकुलेशन राजीव जी करवाएं तो आपको पता चलेगा पेट्रोल डीजल दाम गिरने के बावजूद, नेशनल प्राइसेस और खरीदने के बावजूद जिस दाम पे बेचकर उसको मध्यम अल्प मध्यम वर्ग से घसीटा जा रहा है और जीएसटी से पैसा लिया है, और जिस प्रकार से कॉर्पोरेट टैक्स को कम करके और ऋणों को माफ करके, आप जरा एक अध्ययन करवाएं राजीव जी, जितने पूंजीपतियों के ऋण माफ हुए हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ में कोई कमी आई है क्या? हमारे फाइनेंशियल जार्गन में एक बात कही जाती है कि कंपनी सिख होती हैं, प्रमोटर अमीर होते हैं। जो कंपनियां सिख होती हैं उसके प्रमोटर ज्यादा अमीर होते हैं। वास्तविकता है, किसी भी सिख कंपनी के प्रमोटर का रहन सहन देख लीजिए, एक अच्छे हुए पूंजीपतियों से भी बेहतर होगा। सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की भी बात है। गरीबों को जब 70 करोड़ का ऋण माफ करने की बात होती है, उसको कहते हैं अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी। 10.5 लाख करोड़ का ऋण माफ करने में ऐसी बात नहीं होती। ये कॉर्पोरेट टैक्स में 1.5 लाख करोड़ की कमी लाकर वो वाली बात नहीं होती। देश को छोड़ के भाग जाते हैं बड़े बड़े पूंजीपति। अरे देश का छोटा आदमी तो 1 लाख रुपए का ऋण नहीं भुगतता, खा के मर जाता है, पेड़ पे लटक जाता है, क्योंकि वो ईमानदार आदमी है। उसका ट्रैक्टर खींच के ले जाते हैं, आदमी को खींच के ले जाते हैं 50,000 रुपए लोन न देने पाने की वजह से, और यहाँ पे 15-15, 20-20 हजार करोड़ लोग लेके भाग जाते हैं। तो वास्तविकता में आर्थिक सामाजिक मोर्चे पे ये एक सामंजस्य है, और ये केवल एक प्रकार का पाखंड है जिसमें कहा जाता है कि गरीबों को देंगे और गरीबों को देंगे। अगर उन बेचारों को रोटी आप दे देते हैं, उनको मुफ्त बिजली दे देते हैं, इसलिए कि आपकी शासन व्यवस्था उनको कुछ नहीं दे पाई, इसलिए उनका अधिकार है कि आप उनको दें और अमीरों से लेके गरीबों को दें। अमीरों को जो बांटते हैं आप, और आपके लोग 3 गुने अमीर हो जाते हैं और गरीबों की जो आमदनी है वो कम हो जाती है। ये सामाजिक न्याय भी नहीं है, ये आर्थिक न्याय भी नहीं है राजीव जी। सामाजिक आर्थिक न्याय की बात हम कर रहे हैं। एक बार प्रशांत टंडन जी, किस रूप में देखा जाए, क्या एक नई दिशा कांग्रेस ने दे दी है? हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।